अगर आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजभवन में यूएन प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात। सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी रहे मौजूद। विधानसभा स्पीकर देवनानी भी मौजूद रहे। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर दौरा। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ करेंगे रोड शो। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल ने ली हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे जोधपुर प्रवास पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का करेंगे अवलोकन। तंबोलिया मंडोर में मूर्ति का करेंगे अनावरण। नीमका थाना के श्रीमाधोपुर में फायरिंग से दहशत। ज्वेलर्स की दुकान में बदमाशों ने चलाई गोलियां। मौके पर मची अफरा तफरी। जयपुर के विद्याधर नगर में टली बड़ी वारदात। बदमाशों ने दुकान के बेसमेंट से बैंक के पास तक खोदी सुरंग। वारदात से पहले मिली पुलिस को सूचना। एक आरोपी गिरफ्तार। राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में यूएन जनरल असेंबली के भारत स्थित प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस के नेतृत्व में यूएन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में यूनाइटेड नेशंस में भारत की राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज भी सम्मिलित हुई। राज्यपाल ने राजभवन पहुंचने पर डेनिस फ्रांसिस पर पधारो हमारे देश के संस्कृति में स्वागत, अभिनंदन और सत्कार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मुख्य सचिव सुधांश पंत भी उपस्थित रहे। फ्रांसिस ने राजभवन में अपने विशेष संबोधन में कहा कि भारत की संस्कृति विश्व भर में अनूठी है। उन्होंने कहा कि मानव मूल्यों में विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान की और प्यार की भावना की दृष्टि से भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करता है। यूएन जनरल असेंबली में भारत स्थित प्रेसिडेंट ने राजस्थान को भारत का महान राज्य बताया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने यूएन प्रतिनिधिमंडल को राजस्थान की पारंपरिक कला संस्कृति से संबंध स्मृति चिन्ह भेंट किया। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार, राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार और प्रमुख विशेष अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने यूएन प्रतिनिधिमंडल की अगवानी करते हुए राजभवन में उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा बुधवार को पहली बार जोधपुर आएंगे। यहां सीएम शर्मा पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का उद्घाटन करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रांत, जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जोधपुर, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। 24 जनवरी से 4 फरवरी तक शहर के रावण का चबूतरा मैदान में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इनमें 600 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, जिनके लिए कुल 10 डोम तैयार किए गए। विशाल शिवलिंग जन आकर्षण का केंद्र बनेगा। भगवान राम की थीम पर आधारित इस मेले को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। 24 तारीख से 4 तारीख तक आयोजित होने वाला यह पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव बड़ी धूमधाम से इसकी तैयारियां चल रही है और 12 दिन तक होने वाले इस आयोजन के अंदर कल 24 तारीख को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी, के विष्णु साहब, जोगाराम जी पटेल और हमारे सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि, राज्यसभा सदस्य राजेंद्र जी गहलोत इस उद्घाटन कार्यक्रम में रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर में जन सुनवाई केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सांगानेर के कार्यकर्ताओं ने जिस आशा और उम्मीद से जिताकर भेजा है, उन पर मैं खरा उतरूंगा। पूर्ववर्ती सरकार ने तो अंत में गारंटी दी, लेकिन हमारी सरकार संकल्प पत्र की घोषणा को 5 साल से पहले ही पूरा करके दिखाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं और आमजन को आश्वस्त किया कि जनसुनवाई केंद्र में अधिकारियों की पूरी टीम बैठेगी। साथ ही सांगानेर के 3 से 4 कार्यकर्ता भी शामिल रहेंगे, जिससे आमजन को विश्वास हो सके कि सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और हर समस्या के समाधान के लिए कृत संकल्प है। मुझे खुशी है कि आज हम सांगानेर क्षेत्र के
लिए मुख्यमंत्री जन सुनवाई का ये कार्यालय हम खोल रहे हैं, लेकिन ये कार्यालय मैं कहना चाहता हूं ये सांगानेर सहित पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का भी है, क्योंकि मेरे साथ साथ सांगानेर के एक एक कार्यकर्ता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना ही नहीं पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखें। 31 दिसंबर को एक आईएएस का रुका प्रमोशन अब होगा। दरअसल एसीआर की कमी के चलते 2011 बैच की आईएएस अनुपमा जोरवाल का प्रमोशन रोक दिया गया था, लेकिन अब उनका कनिष्ठ प्रशासनिक से चयन वेतन श्रृंखला में प्रमोशन होगा। दरअसल कनिष्ठ प्रशासनिक से चयन वेतन श्रृंखला में 2011 बैच के 11 आईएएस के प्रमोशन के आदेश 31 दिसंबर को जारी किए गए, लेकिन एसीआर की कमी के चलते इसमें अनुपमा जोरवाल को शामिल नहीं किया गया था। सूत्रों के मुताबिक अब एसीआर संबंधी कमी खामी की पूर्ति होने पर उनका प्रमोशन किया जाएगा। इस बैच में नकाते शिव प्रसाद मदन, भगवती प्रसाद कलाल, संदेश नायक, शिवांगी स्वर्णकार, एच गोइटे, ताराचंद मीणा, हरिमोहन मीणा, नरेंद्र गुप्ता, अनिल कुमार अग्रवाल को प्रमोशन दिया जा चुका है, जबकि केंद्र में होने से अभिमन्यु कुमार को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया गया। कल ही निलंबित किए गए आईएएस प्रेम सुख बिश्नोई का भी 31 दिसंबर को चयन वेतन श्रृंखला में प्रमोट किया गया था। माना जा रहा है कि सीएस सुधांशु पंत की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी और डीओपी ने इसके लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राज्यव्यापी संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत मुख्यालय स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष पर प्राप्त शिकायतों को सरकार गंभीरता से ले रही है। शिकायत मिलते ही संबंधित अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं कार्रवाई के बाद मुख्यालय स्तर पर विश्लेषण करने के साथ ही जरूरत होने पर अतिरिक्त जांच के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खान विभाग की ओर से प्रदेश भर में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाकर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। विभाग की ओर से नाम उजागर नहीं करना चाहने वाले शिकायतकर्ता को छोड़कर अन्य शिकायतकर्ता की कार्रवाई पर फीडबैक भी लिया गया है। खान सचिव आनंदी के निर्देश के बाद सभी एसएमई अपने अपने क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर एक्शन ले रहे हैं। मंगलवार को उदयपुर अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के नेतृत्व में एसएमई नरेश कुमार बैरवा, एमई पिंकराव सिंह ने मावली के पास खान के देवरी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 टन फेल्सपार जब्त कर 13,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं एसएमई जयपुर प्रताप मीणा के नेतृत्व में जयपुर सर्किल पे 8,000 टन से अधिक खनिज का पंचनामा बनाया गया। अकेले नीमका थाना में एएमई अमित चंद और प्रमोद बलदा 2 खनन पट्टों में 4,025 टन अवैध खनन पाए जाने पर 18,11,000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही एक वाहन जब्त कर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई। अलवर एमई राजेंद्र चौधरी और एमई विजिलेंस ने टपुकड़ा व रामगढ़ में 2 वाहन जब्त किए। इसके साथ ही टॉक एएमई संजय शर्मा ने बेहड़ में क्वार्टर्स के 6 वाहनों को बरौली थाने में सुपुर्द कर एफआईआर दर्ज करवाई। झुंझुनू एमई धर्म सिंह मीणा ने बजरी का अवैध परिवहन करते हुए 2 वाहन जब्त किए हैं। इसके अलावा जयपुर एसएमई प्रताप मीणा ने बताया है कि हरमाणा में 2 वाहन, सामोद में चेजा पत्थर का 1 वाहन, दूदू में 1 बजरी का वाहन और झोटवाड़ा में चेजा पत्थर का अवैध परिवहन करते 2 वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं शाहपुरा के कल्याणपुरा में 2 ईंट भट्टा संचालकों पर 4,732 टन खनिज का पंचनामा बनाया गया है। पावटा के बुचारा में अवैध खनन पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। लवान और तिजारा में 1-1 डंपर जब्त किए गए हैं। वहीं बाड़मेर एमई भगवान सिंह भाटी ने बायतू के पास ढाकू की ढाणी कोशरिया में करीब 630 टन जिप्सम के अवैध भंडारण का जब्त किया है। सूरत में अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त 1 जेसीबी और 5 ट्रैक्टर जब्त कर पुलिस को सुपुर्द किए गए हैं। सरवाड़ा केकड़ी में 1 ट्रैक्टर ट्रोली, डेगाना के पास रायलियावाला में खातेदारी भूमि पर अवैध खनन पर 4.7 लाख का जुर्माना लगाया गया। साथ ही राजस्व विभाग को खातेदारी निरस्तीकरण की कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा। ऐसे में विजिलेंस जयपुर केसी गोयल ने बताया है कि मालपुरा के लीज धारक द्वारा अवैध खनन की जांच के लिए एएमई टॉक को निर्देश दिए गए हैं।
अतिरिक्त निदेशक विजिलेंस योगेंद्र सिंह सहवाल और एसएमई विजिलेंस व प्रभारी एसपी शर्मा प्राप्त शिकायतों और इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2024 की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें राजस्थान की झांकी ने विकसित भारत में पधारो हमारे देश का संदेश देकर दर्शकों का मन मोह लिया। झांकी के दोनों तरफ राजस्थान की 10 लोक नृत्यां पारंपरिक घूमर नृत्य करती दिखी। गणतंत्र दिवस परेड में निकलने वाली झांकियों में राजस्थान की झांकी का अलग ही आकर्षण रहने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में राजस्थान की झांकी आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। झांकी के नोडल अधिकारी राजस्थान ललित कला अकादमी के सचिव डॉक्टर रजनीश हर्ष ने बताया, झांकी प्रदेश की कला एवं संस्कृति विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। यह झांकी राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध संस्कृति, स्थापत्य परंपरा और हस्तशिल्प का सुंदर मिश्रण है। झांकी के अग्रभाग में राजस्थान के सुप्रसिद्ध घूमर नृत्य का मनोहारी दृश्य है। इसमें घूमर करती 10 फीट आकार की नर्तकी की मूर्ति सभी को आकर्षित करने वाली है। चटक रंगों की रंग बिरंगी राजस्थानी वेशभूषा में सुसज्जित नर्तकी अपने विशेष अंदाज में सभी को पधारो हमारे देश का संदेश दे रही है। झांकी के पिछले भाग में मीराबाई की सुंदर प्रतिमा प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा राज्य के सुप्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योगों का महिलाओं द्वारा ही संचालन करना और उनके द्वारा निर्मित उत्पादों की सुंदर झलक प्रस्तुत की गई है। झांकी में राजस्थान की उद्यमी महिलाओं को पारंपरिक बंदेज, बगरू प्रिंट, एप्लिक वर्क का कार्य करते हुए भी दर्शाया गया है। झांकी के पिछले भाग में रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले गोरबंद से सुसज्जित ऊंटों को दर्शाया गया है। 2 ऊंटों की झांकी प्रतिवर्ष पश्चिमी राजस्थान में होने वाले ऊंट उत्सव को प्रतिबिंबित कर रही है। झांकी में विशेष राजस्थानी ग्राम्य जनजीवन को भी दर्शाया गया है। इसके प्रतीक के रूप में राजस्थानी लिबास में सजे धजे एक पुरुष की मूर्ति दर्शाई गई है। ऊंट पर राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा में महिला सवारों को भी दर्शाया गया है। ऊंट के पीछे राजस्थान के स्थापत्य कला का प्रदर्शन है, जिसमें सुसज्जित हाथी युक्त विशेष तोरण द्वार, कलात्मक छतरियों, मीनारों आदि को गुलाबी रंग पर सफेद रंग से सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया है। झांकी में राजस्थानी संगीत की मन भावन प्रस्तुति भी दी गई है। घूमर और गोरबंद गीतों की विभिन्न लोक वाद्य यंत्रों से फ्यूजन धुनों का सुमिश्रण दिल को छू जाने वाला है। राजस्थान की झांकी में विकसित भारत की संकल्पना के साथ राजस्थान की उत्सव धर्मी संस्कृति में समाये महिला हस्तशिल्प उद्योगों के विकास का सुंदर ढंग से प्रदर्शन किया गया है। यह झांकी राजस्थान के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि में प्रदेश में हुए नवीन स्थापत्य निर्माण की एक अति सुंदर झांकी है। राजस्थान की यह झांकी परंपरा के साथ विकसित भारत की संकल्पना लिए हुए है। झांकी को मूर्त रूप देने में राजस्थान ललित कला अकादमी के प्रदर्शनी अधिकारी विनय शर्मा के साथ ही सांस्कृतिक दल के लीडर राजकुमार जैन, राजेंद्र राव, गिरधारी सिंह आदि का विशेष योगदान रहा। सुप्रसिद्ध डिजाइनर हर्षिव शर्मा के सुपरविजन में यह झांकी तैयार की गई है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जयपुर में चांदपोल स्थित रामचंद्र जी के मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद रामचंद्र बोहरा, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, समाज सेवी गोकुलदास माहेश्वरी आदि ने शिरकत की। जयपुर के जोबनेर के श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय किसान मेले का समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे, जहां उन्होंने मेले में लगी विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन कर उनकी प्रशंसा की। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को शॉल ओढ़ाकर और बुके भेंट कर जोरदार स्वागत किया। समापन समारोह के अवसर पर
प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से आए हुए प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया गया। विश्वविद्यालय के खेती की प्रगति के लिए किए गए कार्यों की सराहना करते हुए मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इस विश्वविद्यालय में वर्षा जल संरक्षण में जो कार्य किया वो राज्य में ही नहीं अपितु पूरे देश में अनुकरणीय है। साथ ही विश्वविद्यालय ने कृषि क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों और नवाचारों के माध्यम से प्रदेश के कृषि विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया कि 2 दिवसीय किसान मेले से लगभग 15,000 से ज्यादा किसान और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रसार शिक्षा निदेशालय की फार्मटेक एशिया कृषि स्मारिका 2024 का विमोचन भी किया गया। 15,000 किसान पुरुष महिला दोनों को प्रशिक्षण दिया और उनको जानकारी दी पेस्टिसाइड्स के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, नेचुरल बायो जैविक खेती के बारे में और ड्रोन और दूसरे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उससे कैसे खेती की जाए उसका प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया है। ये स्वागत योग्य है और ये प्रदेश के किसानों को आगे ले जाने के कदम है। कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई टली। पूर्व विधायक मेवाराम पर पोक्सो सहित 18 धाराओं में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया गया था। मेवाराम ने एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी, जिस पर जल्द सुनवाई के लिए लगी एप्लीकेशन पर आज सुनवाई थी। समय अभाव के कारण सुनवाई टल गई। वहीं अगली तारीख 25 को मुकर्रर की गई। पूर्व विधायक ने दायर याचिका में जल्द सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माथुर ने सुनवाई से मना कर दिया और अन्य बेंच में भेजने का आदेश दिया था, जिसे लेकर जस्टिस दिनेश मेहता की बेंच में सुनवाई होनी थी। इस पर याचिका की सुनवाई के लिए नंबर आया, तब तक समय पूरा हो चुका था। मेवाराम की तरफ से वकील विकास बालिया कोर्ट में मौजूद रहे। जज ने मूल याचिका की सुनवाई 25 को होने पर एप्लीकेशन पर भी 25 जनवरी को ही सुनवाई करने को कहा है। बारंग के अंता में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिनों पूर्व नाबालिग छात्रा से परिजनों के साथ सरकारी शिक्षक के खिलाफ में अंता थाने में छेड़खानी करने का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद गहनता से अनुसंधान किया गया और आरोपी सरकारी स्कूल का शिक्षक सलीम खान को आज गिरफ्तार कर लिया गया। क्या मामला था सर इसमें? ये नाबालिग छात्रा है जो 11वीं कक्षा में पढ़ती है। इसके साथ में छेड़छाड़ का मामला था। स्कूल के अंदर अकेली देख करके और शिक्षक ने इसके साथ छेड़छाड़ की थी। विधानसभा के प्रश्नकाल में डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति चिखली के भवन निर्माण की स्वीकृति और कार्य पूर्ण होने की समय अवधि को लेकर सवाल उठा। इस दौरान वजनलाल सरकार के मंत्री मदन दिलावर एक्शन में नजर आए। दिलावर ने सदन में ही सवाल का जवाब देते हुए लापरवाह अफसरों के खिलाफ 16 सीसी की कार्रवाई करने की बात कहते हुए 2 अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा कर दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि 100 दिन की कार्य योजना में क्या ये सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है या नहीं रखती। इस पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हमारी योजना ही थी, डाटा जिलेवार ही रखा जाता है। टीकाराम जूली ने कहा जो सवाल किया गया था उसका जवाब नहीं दिया गया। जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होने की घोषणा हुई, सदन में बैठे अधिकारी उठकर जाने लगे तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी उठकर नहीं जाएगा, वो वहीं बैठे रहेंगे। इसके बाद देवनानी ने कहा कि मुझे लगता है कि अधिकारी सदन की कार्रवाई को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है, मुख्यमंत्री को इसको लेकर पत्र लिखना पड़ेगा। 6 साल में पूर्व सरकार ने 26 वीडियो के ट्रांसफर किए हैं। 26 वीडियो के इस पंचायत समिति 26 बार वीडियो आया। अब मुझे सबसे पहले तो जिस अधिकारी ने ये ट्रांसफर किए हैं, अरे उत्तर सुनिए ना, उत्तर मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं कह सकते हो, क्या दें? जिस अधिकारी ने ये ट्रांसफर किए इतनी बार, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। 2007 में सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता की जो योजना थी, अक्षत योजना के नाम से शुरू हुई थी।
सिंपल। वो हमारी ही सरकार ने और कोई नहीं बोलेगा बीच में, बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। उसके बाद में उसी योजना को जो जो दूसरी आपका प्रश्न नहीं है, उसने आपका प्रश्न नहीं है। चित्तौड़गढ़ के अंदर सदस्य आज की तारीख के अंदर कोई भी पेंडिंग केस नहीं है। और जहां तक बात रही, जो डेटा है वो डेटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हिसाब से ही रखा जाता है, तो जिलेवार ही डेटा रखा जाता है। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लक्ष्मणगढ़ विधायक और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार को घेरा। डोटासरा ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ जब अभिभाषण में सरकार का विजन बताने के बजाय सिर्फ पिछली सरकार पर छींटाकशी की गई। एक तरफ कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, दूसरी तरफ 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कही गई। सरकार भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी के गठन की बात कर रही है। वहीं एक मामले को छोड़कर कोई मामला पेंडिंग ही नहीं बताया जा रहा। ऐसे में आप पिछली सरकारों में हुए सभी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक की जांच सीबीआई से क्यों नहीं करवा लेते। डोटासरा ने निशाना साधा कि डबल इंजन की सरकार की 100 दिन की कार्य योजना बनाने में 50 दिन निकल गए। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या आपने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, क्या आपने आरपीएससी को भंग कर दिया। वहीं डोटासरा ने कहा कि बीजेपी राम राम की रट लगा रही है। राम जी क्या आपके अकेले हैं? राम जी सबके। मैं महामहिम से जिस प्रकार से 83 पैरों का जो अभिभाषण पढ़वाया गया, मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में सभापति महोदय पहली दफा 83 के 83 पॉइंट राजस्थान की नवनिर्वाचित सरकार के विजन के नहीं होकर के और केवल पिछली सरकार के ऊपर छींटाकशी, उनकी योजनाओं को भ्रष्टाचारी बताना, उनकी प्रत्येक योजना के बारे में महामहिम राज्यपाल के सिरमुख से इस प्रकार से कहलवाना, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा गलत परंपरा इस राजस्थान की आज तक न हुई है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी नहीं हो। आरपीएससी भंग करने की बात कर रहे थे, मुंह छायसा हो गया, कर दिया गया आपने आरपीएससी को भंग। 100 दिन 50 दिन हो गए आपको। अभी जवाब दे रहे थे, आपने खुद ने कहा है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी में 20 पेपर लीक हुए जिसकी एफआईआर लॉन्च हुई। आप 33 में से 20 तो आपके समय के हैं और उसमें जो जवाब आया है माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा पूरे सदन को, जवाब आया उसमें जो 33 में से एक पे पेंडिंग है वो हाई कोर्ट के एलडीसी का पेपर है। उसके अलावा आपने किसी को पेंडिंग नहीं माना और आप बार बार खड़े हो जाते हो। पेपर लीक आप में दम है, आप ईडी इनकम टैक्स भेज सकते हो, किसी को धमका नहीं सकते हो। ये कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जाबाज सिपाही हैं हम, आपकी मर जाए जितने भेज लो। आप क्या बात कर रहे हो? इस तरीके से आप पेपर लीक का नाम लेकर के मखौल उड़ाना चाहते हो। पेपर लीक किस समय नहीं हुआ? क्या गुजरात में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या देश के अंदर केंद्र की सरकार की नौकरियों में नहीं हुआ? क्या हरियाणा में नहीं हुआ? क्या पंजाब में नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की केंद्रीय प्रयोगशाला को राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रबंधन बोर्ड यानी कि NABL द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। इस मान्यता से संस्थान को उच्च गुणवत्ता वाली प्रयोगशाला की पहचान मिली है जो आयुर्वेदिक अनुसंधान और उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने संस्थान को NABL की मान्यता मिलने पर चिकित्सकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय प्रमाण पत्र प्रबंधन बोर्ड ये मान्यता उन प्रयोगशालाओं को प्रदान करता है जो उच्च गुणवत्ता और उच्च स्तरीय परीक्षण की सुनिश्चितता में अपनी भूमिका को बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से योग्य है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के इस प्रमाण से ये स्पष्ट होता है कि वो आयुर्वेदिक औषधियों और उपचारों के क्षेत्र में उच्चतम मानकों का पालन कर रहा है और अपने अनुसंधानों में गुणवत्ता की गारंटी दे रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा, संयुक्त निदेशक JP शर्मा, रोग निदान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार शर्मा समेत कई डॉक्टर्स मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।